हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का टॉपिक है बैक्टीरिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो 7 मेजर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है कि किस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से उसको क्लासिफाई करा गया है। तो फर्स्ट उसमें प्रॉपर्टी है मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, ये स्ट्रक्चर के बेस पे है। फिर थर्ड है स्टेनिंग, स्टेनिंग के बेस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है। फिर है पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करा गया है। रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म, उसका रिलेशनशिप कैसा है, वो एज अ होस्ट यूज़ होता है, एज अ पैरासाइट यूज़ होता है, इस हिसाब से भी उसको क्लासिफाई करा गया है। फिर आता है न्यूट्रिशन, किस तरीके का न्यूट्रिशन है वो मैं आगे बताऊंगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, पीएच वगैरह, इसके हिसाब से भी क्लासिफाई करा गया है। फिर आती है सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स, कि वो कितना सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। फिर होता है लैक्टोज फर्मेंटेशन, लैक्टोज की जब फर्मेंटेशन में कैसा कलर देता है, फर्मेंट करता भी है नहीं करता, उस हिसाब से इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको क्लासिफाई करा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकली। जो मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं सेल शेप को, सेल की कैसी शेप है, साइज को, सेल का कैसा साइज है। बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे। स्ट्रक्चर, मोटिलिटी मतलब मोटाइल है या नहीं, मोटिलिटी के लिए हम फ्लैजिलिया वगैरह भी देखते हैं, सिलिया भी देखते हैं। फ्लैजिलर की अरेंजमेंट मतलब जो फ्लैजिला है वो कैसे अरेंज हो रखा है, उस हिसाब से भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया कोकाई और बेसिलाई, इन दोनों को ही ट्रू बैक्टीरिया में कंसीडर करा गया है। तो कोकाई का मतलब होता है बैक्टीरिया जो स्पेरिकल हो या ओवल शेप्ड का हो, वो कोकाई होता है। इसमें आता है मोनोकोकाई, मतलब अगर मोनोकोकस है, डिप्लोकोकस है, 2 कोकाई प्रेजेंट है, स्टेफालोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए कोकाई के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है बेसिलियस या बेसिलाई। अब बैसिलाई को कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, जो रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकाई, कोकोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, ये इसके एग्जांपल्स हो गए या इसके टाइप्स कह लो आप। एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स होते तो एक बैक्टीरिया है, पर जो रिजेंबल करते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर फंजाई की तरह होती है। वो भी फंजाई की तरह ब्रांचिंग करते हैं और फिलामेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब इसका नेक्स्ट आता है स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स स्लेंडर होते हैं, लॉन्ग फॉर्म में होते हैं, नॉन ब्रांचिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये ब्रांचिंग नहीं करते हैं। स्पायरल होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, जैसे कॉइल होती है ना वैसे कॉइल्ड होते हैं। ये इसकी एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, ये इस टाइप के होते हैं। फिर आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया में ही टाइप होते हैं, जो सेल वॉल लैक करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनडेफिनेट शेप होती है। जब सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना शेप को, पर सेल वॉल ही एब्सेंट है तो फिर वो इनडेफिनेट शेप प्रेजेंट होती है। प्लियोमॉर्फिक फॉर्म मतलब डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट शेप में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है रिकेट्सिया या क्लैमिडिए। क्लैमिडिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म है। पैरासाइटिक मतलब ऑब्लिगेट का मतलब हो गया कि बिना होस्ट के सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कंसीडर्ड एज बैक्टीरिया बट क्लोजली रिलेटेड किसके होते हैं? वायरस के क्लोजली रिलेटेड होते हैं, पर ये भी बैक्टीरिया ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम एनाटॉमिकली फीचर्स देखते हैं। एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल फीचर्स। तो प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, मतलब कैप्सूल है या कैप्सूल नहीं है, उसके हिसाब से बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करा हुआ है। कैप्सूल किससे बनी होती है? जो बैक्टीरिया की कैप्सूल किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। अगर कैप्सूल प्रेजेंस है ना, तो वो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, और अगर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो उस हिसाब से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम उसको। उसका एग्जाम्पल है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फ्लैजिलिया। फ्लैजिलिया क्या होता है? थ्रेड लाइक होता है, बहुत थिन लाइक होता है, बहुत थिन होता है, थ्रेड लाइक होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बैक्टीरिया में। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिलेट्स हो गए बैक्टीरिया, और फ्लैजिला अगर प्रेजेंट नहीं है तो अफ्लैजिलेटा हो गया। तो फ्लैजिलेटा का एग्जाम्पल है या फ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेराe। जो कोलेरा मतलब डिसीज करता है वो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेराe। और नेक्स्ट है, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो है अफ्लैजिलेटा, उसका एग्जाम्पल है शाइजेला। अब देखते हैं स्पोर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से भी देखा गया है। अगर स्पोर्स फॉर्म कर रहा है तो उसका एग्जांपल है बेसिलियस का, स्पीशीज कोई भी हो सकती है। और अगर स्पोर्स फॉर्म नहीं कर रहा तो वो उसका एग्जांपल हो गया इकोलाई। तो इस हिसाब से भी हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब स्टेनिंग के हिसाब से बैक्टीरिया को कैसे डिफरेंशिएट किया हुआ है। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को डाई करी जाती है। उसके बाद अगर बैक्टीरिया उस डाई को होल्ड करके रखता है तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है, और ग्राम नेगेटिव वो होता है जिसमें वो उस डाई को होल्ड करके नहीं रखता, वो फ्लो आउट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो वॉयलेट कलर आएगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसमें खाली पिंक कलर या रेड कलर आएगा, जो कि एक सेफ्रानिन होता है, काउंटर स्टेन होता है, सिर्फ उसका कलर आएगा और वो जो डाई है उसका कलर नहीं आ पाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं स्टिफाइलोकोकस, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो है साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड कॉज करता है। अब नेक्स्ट आता है एसिड फास्ट स्टेन। ये जिल नेल्सन स्टेन होता है। तो मतलब जो माइकोबैक्टीरियम मैंने बताया था आपको, या माइकोप्लाज्मा जो मैंने बताया था जिसमें सेल वॉल नहीं होती है ना, तो उसको कैसे स्टेन करेंगे हम, उसके लिए अलग से एक टेक्निक आती है। अगर वो टेक्निक में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो एसिड फास्ट स्टेन देता है, तो उसमें क्या होगा, पिंक कलर हो जाएगा, उस बैक्टीरिया का कलर पिंक कलर हो जाएगा। और अगर नॉन एसिड फास्ट स्टेन होगा, मतलब कोई और बैक्टीरिया होगा, माइकोबैक्टीरियम नहीं होगा, तो वो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर का कलर देगा। जैसे स्टिफाइलोकोकस है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो तो ग्राम स्टेनिंग में आ जाएगा, पर क्योंकि उसके पास सेल वॉल है इस वजह से वो नेगेटिव आएगा इस वाले में। आपको समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से एसिड फास्ट स्टेन में वो पॉजिटिव आएगा। पर जो स्टिफाइलोकोकस है, वो स्टिफाइलोकोकस के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है ना, तो वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से ग्राम पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें वो वाली ये वाली जो रिएक्शन है वो उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, स्टिफाइलोकोकस पॉजिटिव नहीं आएगा और माइकोबैक्टीरियम पॉजिटिव आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी के हिसाब से बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करा हुआ है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या हो गया, जो डिसीज़ को स्प्रेड करता है और कॉज करता है, ठीक है, वो हो गया पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ करता है, तो इस वजह से ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गया। अब नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ना तो वो डिसीज़ कॉज करते हैं, ना उसको स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलियस क्या होता है, जो हमारी कर्ड में प्रेजेंट रहता है, कर्ड की सेटिंग में हेल्प करता है। ये वैसे कोई भी तरीके का हमें हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता, गुड बैक्टीरिया कहलाता है ये वाला बैक्टीरिया। अब आता है रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म। उसका क्या रिलेशनशिप रहता है, एज अ होस्ट रहता है या एज अ ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, या तो फिर एज अ होस्ट रहता है या एज अ ऑर्गेनिज्म रहता है। उसके हिसाब से देखते हैं हम सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, कमेंसल। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स पे, डिकेइंग थिंग्स पे अपना फीड करते हैं, ठीक है, और ये बहुत हेल्प करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। इसका बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है, स्यूडोमोनास सिरिंजे। ये करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, तो उस हिसाब से भी क्लासिफाई कर दिया है हमने बैक्टीरिया को। पैरासाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो होस्ट पे अटैक करते हैं और होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, उसको हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है रिकेट्सिया और क्लेमेंडाई। अब आता है कमेंसल्स क्या होते हैं, जो हार्मनी में रहते हैं, मतलब जो होस्ट के साथ हार्मनी में रहते हैं, मतलब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और तब अटैक करते हैं होस्ट पे जब होस्ट का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, या उसका कोई रेजिस्टेंस मतलब इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करके रखती है ना, अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया हैं वो होस्ट पर अटैक करेंगे। इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। जो हमारी बॉडी है उसमें नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा आराम से रहता है, पर हमारी कब तबीयत खराब हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तब वो उस पर अटैक करते हैं, किस पे, होस्ट पर अटैक करते हैं। तो इस हिसाब से भी हमने क्लासिफाई करा है बैक्टीरिया को। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब न्यूट्रिशन के आधार पे, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये तो आपको पता ही होगा बेसिक में। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो अपना मतलब फूड खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं किसी और पे, किसी और ऑर्गेनिज्म पे या किसी और प्लांट्स पे खुद के फूड के लिए। एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। मेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस,
पीएच, सॉल्ट कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनके आधार पे बैक्टीरिया को डिवाइड करा गया है। टेम्परेचर के हिसाब से आएगा साइक्रोफाइल्स, मीज़ोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर रहता है साइक्रोफाइल्स के लिए। मीज़ोफाइल्स क्या होता है? मॉडरेटली टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और जो थर्मोफाइल्स होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो जो साइक्रोफाइल्स का एग्जांपल है, स्यूडोमोनास की जो स्पीशीज़ है वो है, और जो मीज़ोफाइल्स है उसका एग्जांपल है इकोलाई और साल्मोनेला, और जो थर्मोफाइल्स है उसका एग्जांपल है बेसिलियस का स्पीशीज़ होती हैं, वो थर्मोफाइल्स का एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑक्सीजन के डिपेंड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन प्रेजेंट होगी तो सर्वाइव करेगा ऑर्गेनिज्म, और ये कंडीशन प्रेजेंस नहीं होगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, मतलब उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए स्ट्रिक्टली रिक्वायर है ऑक्सीजन। तो उसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम की जो स्पीशीज़ है वो ऑब्लिगेट एरोब्स है, और जो बेसिलियस की स्पीशीज़ है वो भी स्ट्रिक्टली एरोब्स है। ठीक है, और मतलब क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये सर्वाइव करेंगे, वरना ये इनकी डेथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है एनएरोबिक और माइक्रो एरोफिलिक। एनएरोबिक और माइक्रो एरोफिलिक का मतलब हो गया कि माइक्रो, माइक्रो का मतलब हो गया कम, एरो हो गया एयर, मतलब कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये ग्रो कर जाएंगे। और एनारोबिक का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम में भी सर्वाइव कर जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पायरोली, इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं पीएच के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा हुआ है एसिडोफाइल्स, एल्कलीफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। एसिडोफाइल्स का मतलब हो गया एसिड की जो पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है। एल्कलीफाइल्स मतलब क्या होता है? जब बेस के अंदर वाटर मिलाते हैं तो वो एल्कली बन जाती है। जब एक्वस सॉल्यूशन बेस का बनता है तो उसको एल्कली बोल देते हैं हम। और न्यूट्रोफाइल्स क्या हो गया? न्यूट्रल पीएच हो गई। तो एग्जाम्पल है एसिडोफाइल्स का लैक्टोबैसिलियस, जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब एसिडिक पीएच। तो कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसके अंदर? लैक्टोबैसिलियस। और एल्कली पीएच के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है? विब्रियो कॉलरेई। और न्यूट्रल पीएच के अंदर जो हमारा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा इन द बॉडी होता है, जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होता है, आइज में प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, ये हर्ट नहीं करता, न्यूट्रल पीएच में रहता है। अब आ गया लैक्टोज फर्मेंटेशन। अगर लैक्टोज को फर्मेंट कर देगा तो वो हो गया पॉजिटिव लैक्टोज फर्मेंटर, उसका एग्जांपल है इकोलाई। और लैक्टोज को नहीं फर्मेंट करेगा तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, उसका एग्जांपल है साल्मोनेला। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिपेंड करती है बैक्टीरिया कैसा है और एंटीबायोटिक कैसी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, जो नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उसको अच्छे से ग्रोथ नहीं करने देती। क्या करती है? उसका प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस को क्या कर देती है? रोक देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उनका जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस हमने पढ़े थे वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती है, उसको फर्दर अटैक से बचाती है ना। तो अगर ये सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोथ ही नहीं होगी, ये एंजाइम जो एंटीबायोटिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है सब्सटेंस, वो क्या करेंगे? उन एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देंगे, तो इस सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ग्राम नेगेटिव, क्योंकि जब सिंथेसिस ही नहीं होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये जो एंटीबायोटिक्स क्या करती है? एंटीबायोटिक्स का फंक्शन यही होता है कि किसी को भी एंजाइम्स को, प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना, ताकि जो आउटर कवरिंग सरफेस है वो मतलब कम पड़ जाए या प्रोटेक्ट ना कर पाए, या वो उसके अंदर कोई डैमेज आ जाए जिस वजह से क्या हो? उस सेल की डेथ हो जाए। तो इस हिसाब से भी कैटेगराइज कर दिया गया है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।